रहस्यमयी प्रेम कथा। राजपूत राजा का दिलचस्प सफर। रात का सन्नाटा था। दूर वीराने में एक किला खड़ा था, समय की मार झेलता हुआ। इसकी दीवारों पर पुराने युद्धों के निशान थे और उसके गलियारे किसी अनकही दास्तां को बयां कर रहे थे। कहते हैं यह किला एक राजपूत राजा की प्रेम कहानी का गवाह है, एक ऐसी प्रेम कथा जिसकी अंत कोई नहीं जानता। उस वीर राजपूत राजा का नाम था राजा पृथ्वीराज सिंह। वह पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उनके दिल में सबसे बड़ी जंग प्रेम ने छेड़ी थी। उनका नाम और पराक्रम दूर दूर तक फैला हुआ था, परंतु एक दिन उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें इतिहास का एक रहस्य बना दिया। एक दिन राजा पृथ्वीराज के दरबार में एक गुप्तचर आया। उसकी आंखों में भय और उत्सुकता दोनों थे। महाराज, मैंने एक अजीब बात सुनी है, गुप्तचर ने धीमी स्वर में कहा। क्या बात है? राजा ने गंभीरता से पूछा। पड़ोसी राज की राजकुमारी अद्भुत सुंदरता की धनी है, परंतु उन्हें किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि वह कैसी दिखती है, क्योंकि जो भी उन्हें देखने जाते हैं वह वापस नहीं लौटते। राजा पृथ्वीराज हंस पड़े। ऐसा कैसे संभव है? कोई तो होगा जिसने उसे देखा होगा। गुप्तचर ने सिर झुका लिया। नहीं महाराज, उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में हैं, परंतु उसकी छवि को देखने वाला कोई नहीं। कहा जाता है कि वह महल के भीतर रहती है और उनके चारों ओर कोई रहस्यमयी शक्ति है जो किसी को पास नहीं आने देती। राजा पृथ्वीराज के मन में जिज्ञासा जागी। क्या सच में ऐसी कोई स्त्री हो सकती है? यह राज जानने के लिए उन्होंने स्वयं उस राज्य में जाने का निश्चय किया। पहली मुलाकात। राजा ने एक साधारण व्यापारी का वेश धारण किया और पड़ोसी राज्य की ओर निकल पड़े। रात के अंधेरे में उन्होंने राजमहल के बाग में प्रवेश किया। चंद्रमा की रोशनी हल्के हल्के पैरों से छनकर गिर रही थी। तभी उन्होंने देखा एक छाया जलाशय के किनारे बैठी थी। उनकी सांसें रुक गई। वह कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमयी राजकुमारी थी। राजा ने धीमी स्वर में कहा, कौन हो तुम और इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? राजकुमारी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। तुम कौन हो? उसने हल्की आवाज में पूछा। राजा ने झूठ नहीं बोला। मैं एक यात्री हूँ जो इस राज्य की सुंदरता देखने आया हूँ, लेकिन कहते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी सुंदरता को कोई देख नहीं सकता। राजकुमारी हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि जो भी मुझे देखता है उसे मैं हमेशा के लिए खो देती हूँ। राजा को यह बात समझ नहीं आई। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं श्रापित हूँ। राजा की आंखों में सवाल थे, लेकिन राजकुमारी उठकर चली गई। अगली रात वह फिर आए। इस बार राजकुमारी भी उनका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी, लेकिन एक रात जब राजा ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, तभी तेज आंधी चलने लगी। महल की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और अचानक राजकुमारी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। राजन, आप मुझे छोड़कर चले जाइए, यह प्रेम संभव नहीं है। पर क्यों? राजा ने दृढ़ता से पूछा। क्योंकि जो भी मुझसे प्रेम करता है वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। मैंने पहले भी एक बार प्रेम किया था, लेकिन मेरा प्रेमी एक रात अचानक विलीन हो गया। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। राजा की आंखों में चिंता थी। वह सब इस रहस्य को हल करना चाहते थे। सच्चा प्रेम और बलिदान। राजा ने महल के एक पुराने साधु से भेंट की। साधु ने कहा, यह राजकुमारी नहीं है, एक आत्मा है। उसका शरीर भले ही जीवित हो, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी है। वह तभी मुक्त होगी जब कोई सच्चा प्रेम से उसे स्वीकार करेगा और मृत्यु भय त्याग देगा। राजा अब तय कर चुके थे। उन्होंने राजकुमारी को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अंतिम बार चिताया, अगर तुमने यह निर्णय लिया तो तुम भी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो सकते हो। राजा ने उसका हाथ थाम लिया। अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई भी श्राप इसे हरा नहीं सकता। जैसे ही राजा ने राजकुमारी को गले लगाया, आकाश में बिजली कड़की, महल हिलने लगा। राजकुमारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने धीमे से कहा। राजा ने देखा उसकी छवि धुंधली होने लगी थी। नहीं, यह नहीं हो सकता।
परंतु कुछ ही क्षणों में वह हवा में विलीन हो गई। राजा ने चारों ओर देखा, वह महल अब वीराना था, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। राजा पृथ्वीराज अपने महल लौट आए, लेकिन वह फिर भी कभी वैसा नहीं रहे जैसे पहले थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने फिर कभी विवाह नहीं किया, कभी फिर प्रेम नहीं किया, और वह किला वह आज भी वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं जो भी वहां रात के अंधेरे में जाता है उसे वहां एक स्त्री की धीमी सिसकियां सुनाई पड़ती है। कहानी आज भी अधूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और बताएं कि क्या सच में प्रेम भाग्य से बड़ा होता है। और ऐसे ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल TKR जोक्स को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।